भैया का नाम है रिक। ये और इसकी पूरी टीम हेरेक्टोफिया किंगडम पहुंचते हैं मैजिक स्टोन को ढूंढते हुए। तभी उन्हें पता चलता है ये स्टोन केर्विन के पास होता है, जो इस किंगडम का एक मशहूर फाइटर होता है, जो कहता है कि वो उन्हें ये स्टोन तब देगा जब वो किंगडम में होने वाले फिश टूर्नामेंट में उसे हरा के दिखाएं। अब आगे इधर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 40 मैचेस जीतने पड़ते हैं, लेकिन रिक ने अब तक सिर्फ एक ही मैच लड़ा है और टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। एंजेलिका टेंशन में चिल्ला कर बोलती है 4 दिन में 40 मैचेस कैसे होगा? पर रिक भैया बिना कुछ बोले सीधा ग्रीन हिल वेन्यू के लिए निकल जाते हैं अपने मैच के लिए। रेनेट एंजेलिका से पूछती है चलेगी मैच देखने, पर वेन्यू 30 किलोमीटर दूर है। एंजेलिका कहती है मैं रिक की स्पीड को मैच नहीं कर सकती। तब रेनेट एंजेलिका को गोदी में उठा के छप्पर फाड़ के वेन्यू की तरफ बढ़ने लगती है। एंजेलिका की हालत ख़राब हो जाती है, वो मैच देख ही नहीं पाती। इधर रिक तेज़ी से सारे मैचेस जीतता जाता है और 4 दिन में अपने 40 मैचेस कंप्लीट कर लेता है। इधर एंजेलिका और रेनेट लड़कियों वाली बातें कर रही होती हैं। तभी वेन्यू स्टाफ उनसे मदद मांगता है क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है। इधर वेस्टर्न लीग का चेयरमैन स्नैप रेजरेक्ट रिक से मिलने आता है। तभी एक आदमी स्नैप को बताता है कि एंजेलिका यहाँ नहीं है। रिक पूछता है तुम एंजेलिका को कैसे जानते हो? स्नैप बोलता है वी आर वेरी क्लोज ब्रदर। वो रिक को बताता है कि वो भी एक फाइटर को टूर्नामेंट में भेज रहा है। दूसरी तरफ एंजेलिका और रेनेट बनी कॉस्ट्यूम में कस्टमर्स को बुला रही है। तभी एक आदमी एंजेलिका की चिकनी जवानी को देख उसे छेड़ना स्टार्ट करता है, पर रेनेट और एंजेलिका मिलकर उसकी धुलाई कर देती हैं। तब रिक आता है और एंजेलिका रिक को देख के ब्लश करने लगती है और रिक रेनेट को देख के थोड़ा हिल जाता है। फिर रिक एंजेलिका को स्नैप के बारे में बताता है, लेकिन एंजेलिका कुछ नहीं कहती। अगले दिन एंजेलिका का मैच होता है। पहले वो जीत जाती है, लेकिन दूसरे मैच में वो पूरी तरह हार जाती है। अब एंजेलिका मायूस होती है। रिक उससे बात करने जाता है, पर एंजेलिका वहाँ से चली जाती है। पर रिक भी पीछे पड़ा रहता है, तो एंजेलिका फिर सब कुछ बताती है। वो बताती है स्नैप उसका फियोंसे है। एंजेलिका के पेरेंट्स के डेथ के बाद उसके कंजूस दादा ने स्नैप से डील कर ली थी। स्नैप डेरवुड फैमिली को बहुत सारे फंड्स देगा, बदले में एंजेलिका से शादी करानी होगी। ये दर्द भरी कहानी सुन के रिक का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी एक होटल से आवाज़ आती है। स्नैप का छोटा भाई ग्रेट वहाँ लड़कियों से बदतमीजी कर रहा होता है। एंजेलिका उसे रोकती है। ग्रेट उस पर हाथ उठाता है, लेकिन रिक बीच में आ जाता है। स्नैप आके सबको शांत कराता है, लेकिन एंजेलिका के मन में आग लग चुकी होती है। अब एंजेलिका डिसाइड करती है वो टूर्नामेंट किसी भी हाल में जीतेगी, वरना स्नैप से शादी करनी पड़ेगी। रिक कहता है तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। एंजेलिका की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन ये ट्रेनिंग कम टॉर्चर ज़्यादा लगता है। वो डर के मारे छुप जाती है, लेकिन रिक उसे ढूंढ निकालता है और ट्रेनिंग देता है। रेनेट भी ट्रेनिंग में ज्वाइन करती है और एंजेलिका को एक खास टेक्निक सिखाती है। अगले दिन मैच होता है। एंजेलिका बड़ी डरावनी लगती है। वो ओपोनेंट को एक ही अटैक में हरा देती है, लेकिन उसकी हरकतें इतनी अजीब होती हैं कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। तभी रिक के सीनियर्स आते हैं और एंजेलिका को मोटिवेट करते हैं। अब ऑफिशियल मैच शुरू होता है। पहले राउंड में सब जीत जाते हैं। फिर आता है एंजेलिका वर्सेस ग्रीड का बैटल। एंजेलिका फुल पावर से अटैक करती है, लेकिन ग्रीड पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो रेनेट की स्पेशल टेक्निक से वार करती है। ग्रीड को डैमेज होने लगता है। अब ग्रीड गुस्से में हो जाता है और एंजेलिका पर अटैक करता है। एंजेलिका भी हार नहीं मानती और अटैक करती है, पर ग्रीड एंजेलिका के मूव्स को पहचान लेता है, जिससे एंजेलिका के अटैक्स बेकार हो जाते हैं। एंजेलिका अब काफ़ी घायल हो गई थी। ग्रीड उसके पेरेंट्स की बेइज्जती करने लगता है। ग्रीड एंजेलिका को बहुत बेरहमी से मारने लगता है। एंजेलिका में अब लड़ने की ताकत नहीं होती, पर ग्रीड उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। रिक चिल्लाते हुए कहता है अब बस करो, मैच ख़त्म हो चुका है, पर ग्रीड नहीं सुनता। ग्रीड एंजेलिका पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी रिक अपने जूते को फेंक के उसे रोक देता है। एग्जामिनर अनाउंस करती है कि ग्रीड इस राउंड का विनर है। ग्रीड देखता है उसे रोकने वाला इंसान रिक था और वो काफ़ी गुस्से में था। वापस जाते समय ग्रीड रिक से मिलता है। रिक उसे वार्न करता है कि वो उसे मैच में सबक सिखाएगा सब लोगों के सामने। अब रिक भी अपना दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह एशैक और केर्विन भी फिनिश कर लेते हैं। अब सेमीफाइनल्स में जाने वाले सिर्फ यही 4 लोग होते हैं। एंजेलिका रिक से मिलने जाती है और मायूस होकर कहती है कि उसने रिक का ट्रेनिंग बर्बाद कर दिया। वो माफ़ी मांगती है कि वो जीत नहीं पाई, पर रिक कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। मुझे ग्रीड के बारे में पता चलने के बाद अगर तुम्हें मैं अच्छे से ट्रेनिंग दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर रिक कहता है अगला मैच तुम ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रेनिंग के आगे क्या है। अब सेमीफाइनल्स में ग्रीड वर्सेस रिक का बैटल होता है। ग्रीड एंजेलिका के बारे में बुरा भला कहता है, तो रिक गुस्से में उसे एक पंच मारता है और ग्रीड ज़मीन पर जा गिरता है। अब ग्रीड की सटक जाती है,
वो रिक पर हमला करता है पर रिक उसे रोक लेता है। एंजेलिका ये देख हैरान रहती है। दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। रिक उस पे आयरन मोड से हमला करता है पर ग्रीड उसे रोक लेता है और रिक पे ही भारी पड़ने लगता है। ग्रीड उसका मजाक उड़ाता है। तभी हमें पता चलता है कि रिक अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ एंजेलिका के लेवल से मैच किया है। रिक का सीनियर एशक बताता है कि रिक के लिए ये मैच जीतना सब कुछ नहीं है। असल में एंजेलिका वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम अपनी पावर से कैसे ग्रीड को हरा सकती हो। आसान भाषा में कहे तो ये बैटल ग्रीड वर्सेस एंजेलिका का मैच है। अब ग्रीड को गुस्सा आने लगता है तो अपनी स्पेशल टेक्निक से रिक पर हमला करता है पर रिक उसे एक ही बार में तोड़ देता है। स्नैप ये देख हैरान हो जाता है तो रिक उसे समझाने लगता है असल कड़ी मेहनत की ट्रेनिंग का असर क्या होता है। रिक बोलता है तुम बिना हार्डवर्क के कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते। ये छिपकली अब इरिटेट होने लगता है और खुद को एक ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है। रिक भी अब सीरियस हो जाता है और एंजेलिका के टेक्निक से ही छिपकली को मारने लगता है। अब रिक आखिर में एंजेलिका के स्पेशल टेक्निक से ग्रीड को हरा देता है। यह मैच रिक जीत जाता है और एंजेलिका को एक थम्स अप करता है। स्नैप को ये सब हजम नहीं होता है। इधर एंजेलिका रिक को थैंक्स कहती है और वादा करती है अगले साल मैं और स्ट्रांग बनूंगी। ग्रीड की हार के बाद स्नैप एंजेलिका से शादी भी नहीं कर सकता। अब आखिरी सेमीफाइनल मैच एशक वर्सेस केर्विन बैटल शुरू होता है। केर्विन एशक पर हमला करता है पर एशक को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एशक तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तभी मैच के बीच ग्रीड अपना होश खोकर ऑडियंस पे अटैक करने लगता है पर केर्विन इस छिपकली को एक ही पंच में वापस उसके बिल में भेज देता है। अब लोगों को घायल होने की वजह से मैच को पोस्टपोन कर दिया जाता है। हम देखते हैं रिक जॉगिंग पे जाता है। वहाँ उसे केर्विन मिलता है जो कल के बैटल के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। केर्विन रिक को भी अपनी ट्रेनिंग में शामिल कर लेता है। दोनों बातें करते हैं। केर्विन रिक को अपने बारे में बताता है असल में उसे फाइट करना पसंद है। उसके लिए हार या जीत मायने नहीं रखती, पर जब से वो हेरेक्टोफिया किंगडम आया है वो हर फाइट जीतता ही जाता है और ऑडियंस भी केर्विन को हमेशा जीतता देख बोर होने लगती थी। तो केर्विन बैटल में अब जानबूझकर खुद को हर्ट करने देता है जिससे ऑडियंस को मज़ा आए। इसका ये आइडिया काम भी करता है, ऑडियंस को मज़ा आने लगता है। पर केर्विन बोलता है कि अब तक उसे कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं मिला है जिससे वो अपने पूरी स्ट्रेंथ से लड़ सके। रिक उसकी फीलिंग्स समझता है और कल के लिए ऑल द बेस्ट कहकर चला जाता है। अगले दिन बैटल शुरू होती है। केर्विन एशक पर हमला करता है पर एशक आसानी से डॉज सारे अटैक कर लेता है। एशक समझ जाता है कि केर्विन अपनी पूरी स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहा तो एशक उसे भड़काते हुए कहता है कि मैं अपने जगह से बिना हिले सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके ही तुम्हें हरा सकता हूँ। यह सुन के केर्विन को गुस्सा आता है तो वो एशक पर पंचेस थ्रो करता है। एशक सीरियसली अपने 2 फिंगर से ही केर्विन को उठा के पटक देता है। अब केर्विन अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ रहा होता तो उसे मज़ा आ रहा होता, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे आदमी से ही लड़ना चाहता था। तभी केर्विन के टीचर पीछे से डांटते हुए कहते हैं कि वो सब जानते हैं, तुम बस लड़ने की एक्टिंग कर रहे हो। केर्विन का टीचर कहता है कि उसका सपना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को ट्रेन करना। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस सपने को पूरे करने में बिता दी है। मैं जानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ो केर्विन। केर्विन भी अब पूरी स्ट्रेंथ से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब होती है असली फाइट शुरू। उन दोनों की पावर्स को देख ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इवन रिक का भी हालत ख़राब हो जाता है केर्विन के पावर्स को देख के। अब एशक भी केर्विन के पावर्स को देख के सीरियस हो जाता है और एक साइन यूज़ करते हैं जब वो अपने सामने वाले को एक ट्रू ओपोनेंट मानते हैं। और एशक भी एक ऑर्क है, वो केर्विन को ये साइन दिखाता है। अब केर्विन को एशक का रियल प्रेजेंस फील होता है। अब एशक आगे बढ़ के अटैक करता है। केर्विन का हालत ख़राब हो जाता है पर फिर भी वो लड़ना चाहता था। सारे ऑडियंस भी केर्विन को सपोर्ट करने लगते हैं। उठो चैंपियन, तुम हमारे चैंपियन हो। केर्विन सबकी आवाज़ें सुनता है और आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। पर अफसोस एशक को कुछ नहीं होता। अब एशक अपने फाइनल ब्लो से केर्विन को ग्राउंड पर गिरा देता है। पर हारने के बावजूद भी केर्विन के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि वो पहली बार किसी से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ा है। एशक जीतने के बाद रिक से कहता है फाइनल मैच के लिए तैयार रहना। यह सुन के रिक की हालत टाइट हो जाती है। इधर केर्विन हॉस्पिटल में आराम कर रहा होता है और वो देखता है न्यूज़ में उसके बारे में बुरा भला लिखा हुआ था, पर इससे उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हारने की वजह से वो उदास तो हो जाता है।
केरविन का टीचर कहता है, कोई बात नहीं, बस तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना होगा और ऐसा तो तुम करते ही आए हो केरविन। वो पूछता है, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? तो केरविन का टीचर कहता है, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। अशैक भी केरविन को देखने आता है कि वो कैसा है। इधर रिक मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, तो वो अंदर कमरे में बंद रहता है। एंजेलिका उसे समझाती है, पर रिक कहता है वो मरना नहीं चाहता। इवन उसे कन्विंस करने के लिए स्नैप भी आ जाता है और उसके लिए गाना गाता है जो बहुत घटिया था। अब एंजेलिका रिक से बात करके थक गई थी, तो वो वहाँ से जाने लगती है। फिर एल्वोफ रिक से कहता है कि जब तुम पहली बार कैसल में आए थे तो एशैक ने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। रिक कहता है, हाँ मुझे पता है, और वो ट्रेनिंग कैसर एल्सेफ को हराने के लिए था। एल्वोफ कहता है कि हाँ वो ट्रेनिंग का एक पार्ट था, पर असल में एशैक किसी ऐसे को ट्रेन करना चाहता था जो उसके बराबरी पे लड़ सके। और लड़ने से ही एक दूसरे को जानते हैं, पर एशैक हमेशा से अकेला था, तो उसका ड्रीम होता है कि किसी दिन उसका सामना किसी ऐसे से हो जो उसके बराबरी का फाइटर हो। एल्वोफ कहता है कि उसका सपना सच हो सकता है, और ये कहकर चला जाता है। फिर रेनेट रिक को कन्विंस करने आती है, और कोई मर्द अपनी पसंदीदा औरत की बात को कैसे टाल सकता है, तो रिक मान जाता है। अगले दिन फाइनल राउंड का ग्रैंड ओपनिंग होता है। सारे लोग मैच के लिए एक्साइटेड होते हैं। इधर रिक उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, तो रेनेट उसके कान में कुछ कहती है, जिससे तो भाई उसके अंदर गजब का जोश आ जाता है। अरीना में रिक अशैक से कहता है कि सेंसे मैं इस फाइट के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अशैक भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही देखना है। इधर फाइट को देखने केरविन भी आया हुआ होता है। अब होती है फाइट शुरू। अशैक रिक के सारे स्लैशेस ब्लॉक कर लेता है, पर तब भी उसे एक स्लैश लग जाता है और रिक अटैक पे अटैक कर ही जाता है। एंजेलिका रेनेट से पूछती है कि तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया जो वो इतने जोश से लड़ रहा है? तो रेनेट बताती है कि उसने कहा था कि अगर रिक तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग के लिए चलूँगी, जिसे सुनकर एंजेलिका शर्मा जाती है। इधर फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब अशैक भी खुश हो जाता है और रिक के ट्रेनिंग को याद करता है और प्राउड फील करता है। रिक अपने सीनियर से तारीफ सुन के खुश हो जाता है। रिक बताता है कि एल्वोफ ने आपके सपने के बारे में सब कुछ बता दिया है, जिसे सुन के अशैक हैरान रहता है और एल्वोफ की तरफ देखता है। फिर रिक कहता है कि वो अपने सेंसे के सपने को पूरा करने के लिए जान लगा देगा, चाहे रिजल्ट जो भी हो। यह सुनकर अशैक को अच्छा लगता है, तो अशैक रिक को अपना पास्ट बताना चाहता था, जो अर्कैलकम फीट से फाउंडिंग से जुड़ा था। 46 साल पहले ऑर्क्स अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तब अशैक सिर्फ 5 साल का था, पर उसके सोचने और काम करने का तरीका बाकी ऑर्क्स से अलग था। वो बिल्कुल इंसानों जैसा माइंडसेट रखता था, और वो इंसानों के बुक्स पढ़कर कल्चर और उनके लैंग्वेज को समझना शुरू किया था, और वहीं से उसने अपना नाम अशैक चुना था। ऑक्स खुद में लड़कर एक दूसरे को जानते हैं, पर अशैक ऑक्स की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए उन्हें बात करना, घर बनाना और बाकी सब कुछ सिखाया। और ऐसा करते ऑक्स अशैक को गॉड मानने लगते हैं और उससे दूर होने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी। एक दिन बहुत तेज़ तूफान आया होता है। अशैक लकड़ियाँ लेकर घर आता है, तो वो देखता है कि सारे ऑक्स तूफान की वजह से चल बसते हैं। अब अशैक और अकेला हो जाता है। इसके बाद एक दिन वो जंगल में बैठा हुआ होता है, तभी एक एडवेंचरर उस पर हमला कर देता है, पर अशैक उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो एडवेंचरर ये देखकर हैरान था कि एक ऑर्क बुक पढ़ रहा है और बात भी कर रहा है। अब वो अशैक के बारे में जानना चाहता था। दोनों बातें करने लगते हैं। अशैक का सपना है उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसके बराबरी पर लड़ सके, और उस एडवेंचरर का सपना है काइसर को हराना। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, और इसी तरह और कैल्कम फिस्ट गिल्ड का शुरुआत होता है। और उस गिल्ड में कई स्ट्रॉन्ग मेंबर ज्वाइन हुए, और सबकी एबिलिटीज़ अलग होती है, पर कोई अशैक की बराबरी नहीं कर पाया। रिक ये सब सुन के अपनी ट्रेनिंग याद करता है, जिस ट्रेनिंग में अशैक रिक के लिए अपना सारा वक्त दिया और उसकी हर हालत में मदद की। तो रिक सोचता है अब तक वो जिस तरीके से अपने सेंसे से लड़ रहा था, क्या वो सही था? अशैक रिक को क्वार्टर थम्स के बारे में भी बताता है। ऑक्स ये साइन तब यूज़ करते हैं जब वो डिफेंस छोड़कर सिर्फ अटैक पर फोकस करते हैं, तो रिक यही साइन दिखाकर डिक्लेयर करता है कि अब वो सिर्फ लड़ने पे फोकस करेगा। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। रिक को लगता है कि वो रेनेट के साथ हॉट स्प्रिंग में नहीं जा सकता, तो उसे सॉरी कहता है, पर रेनेट को रिक की यही एटीट्यूड अच्छी लगती है। इसके बाद वो दोनों डिक्लेयर करते हैं कि वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब होता है रियल फाइट बिगिंस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000. रिक और अशैक को अब किसी का डर नहीं था,
तो वो पागलों की तरह लड़ते हैं। एल्वोफ ऑडियंस के भलाई के लिए उन्हें स्टेडियम के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है, क्योंकि फाइट बहुत ही इंटेंस होता है। ऑडियंस कुछ समझ नहीं पाती कि यहाँ क्या चल रहा है। इधर अशैक को भी मज़ा आने लगता है कि कोई उसके लेवल पे लड़ पा रहा है। अशैक रिक को एक पंच करता है जिससे स्टेडियम ही टूटने लगता है। रिक अब बुरी तरह घायल हो चुका था। रिक सोचता है क्या यही उसकी लिमिट है, क्या सेंसे से सेटिस्फाइड है। रिक हिल नहीं पा रहा होता है तो एंजेलिका को लगता है कि वो हार गया, पर रिक के सीनियर्स कहते हैं नहीं, वो हारा नहीं है। इधर रिक ये सोचता है क्या वो अब भी सेंसे के बराबर का नहीं है, अगर थोड़ा और एफर्ट करूं तभी रिक की स्किल एक्टिवेट हो जाती है। यह है रिक की इनबॉर्न स्किल रेकलेस सोल। इसे देख अशैक भी शॉक हो जाता है और एंजेलिका केरविन भी। एंजेलिका पूछती है जब रिक के पास स्किल थी तो वो पहले ही इसे एक्टिवेट क्यों नहीं किया। तो रेनेट उसे बताती है ये स्किल तभी एक्टिवेट होती है जब रिक ऐसे स्टेट में हो जहां वो एकदम मौत के करीब हो। अब रिक अटैक कर ही जाता है। अशैक भी समझने लगता है रिक उसके सपने को पूरा करने के लिए खुद को इतना पुश किया, और वो रियलाइज़ करता है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त थे। वो दोनों अब अपनी लिमिट पे पहुंचने वाले थे। केरविन बोलता है अगले हमले से सब डिसाइड हो जाएगा। अब दोनों फाइनल अटैक करते हैं। सब देखने लग जाते हैं इन दोनों में से कौन जीता। दोनों बहुत बुरे हालत में होते हैं। रिक हंसते हुए कहता है कि तुम सच में सबसे अलग हो, इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, और यह कहकर गिर जाता है। अशैक कहता है तुम क्या कह रहे हो, जीत तो तुम्हारी हुई रिक, और यह कहकर अशैक ज़मीन पर गिर जाता है। मैच टाई हो जाता है। इधर एक हफ्ते बाद रिक को होश आता है। रिक देखता है चैंपियन बेल्ट उसके पास था जिसमें मैजिक स्टोन लगा हुआ होता है। अशैक कहता है कि तुम इसके हकदार हो, पर रिक नहीं मानता। अशैक सबको दिल से शुक्रिया कहता है क्योंकि उन सब ने उसके ड्रीम को पूरा करने में मदद करा। अब उनके पास मैजिक स्टोन भी होता है। वही स्नैप केरविन को बताता है कि फाइनल मैच टाई हो गया और उन दोनों ने टूर्नामेंट से अपना नाम भी हटा लिया। तो इस टूर्नामेंट का विनर भी केरविन तुम हो। पर केरविन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब सब कोई वापस जाने लगते हैं। एंजेलिका भी घर जाने के लिए तैयार थी। रिक और एंजेलिका एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। रेनेट हॉट स्प्रिंग ट्रिप के लिए पूछती है। जिससे रिक शर्मा जाता है। अब रिक सोचता है बहुत समय लगा पर मेरा एडवेंचर बनने का सपना सच हो गया, पर यह अभी एंड नहीं है। मेरा अगला सपना मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। और इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर किसी को कोई एनिमे एक्सप्लेन करवाना हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय।